Students, this is the fourth part of the chapter Tremendous Tree. In the third part, we saw that the water supply problem has got reduced in C block and the power cuts have also got reduced. Why? Because the management of the city has done something important for the issues which were taking place in their locality. जो उनकी locality में उनके एरिया में प्रॉब्लम हो रही थी बिजली की पानी की, वो अब थोड़ा कम हो गई है क्योंकि वहाँ की जो शहर की जो गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट है, प्रशासन है, उसने कुछ इम्पॉर्टेंट एक्शन उठाए हैं. सो फाइनली वी सॉ दैट दीज टू लेडीज़ आर टॉकिंग, वो बात कर रही हैं एंड दे आर डिस्कसिंग द इश्यूज़ ऑफ देयर एरिया, अपने एरिया की इश्यूज़ को डिस्कस कर रही हैं. सो then what do they say? We'll see in the next paragraph. In the last part we finished out here this heat. Now we'll start from the second paragraph. That's strange. We, the residents of C block, thought we certainly have a shortage of water. Now what they are talking, when one of the ladies जो यहाँ पर दो लेडीज़ खड़ी हैं, उसमें से एक लेडी बताती है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है. लेकिन अब जो दूसरी लेडी है इस बात को सुन कर के शॉक्ड हो जाती है. एंड व्हाट डज शी से? शी सेज आई थॉट दैट द होल सी ब्लॉक इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम. मतलब पूरा सी ब्लॉक इस पानी की जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहा है. बट यू आर टेलिंग दैट प्रॉब्लम इज़ सॉल्व. बट तुम बता रही हो या कि जो प्रॉब्लम है पानी की वो सॉल्व हो गई है. बट दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज. ये बहुत ही अजीब है कि आपकी प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बट हम लोगों की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई है. Various walks, morning, evening and after dinner constitutionals along with fellows residents revealed an even more interesting fact. Now in this paragraph, what the writer is saying that whenever people go for वेरियस वॉक्स, वो अलग अलग जब भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं टहलने के लिए, whenever they have morning walk or evening walk or if they go for walk at night, then most of the time they have some different or some interesting issues come to know. उनको अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं. Constitutionals means inherent, यानी the things which we do ourselves, हमें वो चीज़ें हमारे हैबिट में आ जाती हैं और हम करते ही करते हैं. तो डेली बेसिस पे इनहेरेंटली व्हेनेवर पीपल गो फॉर अ वॉक, जब भी वो टहलने के लिए जाते हैं, सो समवेयर और दी अदर दे गेट टू नो सम डिफरेंट न्यूज़. उनको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पता चलती है बाहर लोगों से. रिवील्ड मीन्स टू डिस्क्लोज समथिंग, किसी चीज़ को ओपन करना, किसी का भेद खोलना. फैक्ट का मतलब होता है कोई किसी प्रकार की न्यूज़ या तथ्य. एंड रेजिडेंट्स मतलब द पीपल हु लिव, यानी नेटिव्स जो रहते हैं उनके लिए हम रेजिडेंट्स वर्ड यूज़ करते हैं. एंड वेरियस वॉक्स का मतलब है डिफरेंट. वेरियस मीन्स डिफरेंट. नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ. It was not the colony as a whole. It wasn't even all of C block which thirsted. In fact, it was just our lane from C2 to C12. Just 11 houses were being deprived of water. Now, again, a very strange information they have got to know. उनको क्या पता चला अब? वो कहती है उनमें से एक लेडी. फर्स्ट लेट्स सी द मीनिंग ऑफ. द मीनिंग ऑफ थर्स्टेड. थर्स्टेड का मतलब है वांटेड. इट मीन्स डिज़ायर ऑफ समथिंग. एंड होल का मतलब है पूरा. लेन, लेन का मतलब है गली. जो हमारे घरों में गलियां होती हैं दैट इज़ कॉल्ड लेन्स. एंड डिप्राइव्ड का मतलब होता है टू स्टे अवे और किसी चीज़ से बेदखल कर देना किसी को. बीइंग डिप्राइव्ड का मतलब है गेट डिप्राइव्ड. और
गेट थ्रोन ऑफ, किसी चीज़ को बाहर हटा देना. सो यहाँ पर क्या ये लेडीज़ बातें कर रही हैं? दे आर सेइंग दैट इट वॉजन द कॉलोनी एज अ होल. ये जो प्रॉब्लम थी इस पूरी कॉलोनी की नहीं थी, ये पूरी होल कॉलोनी की नहीं थी. इट वॉजंट इवन इन ऑल ब्लॉक सी, ये पूरी सी ब्लॉक की भी प्रॉब्लम नहीं थी. विच थर्स्टेड, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, दोज हु आर डिज़ायरिंग फॉर वाटर, दोज हु आर डिज़ायरिंग फॉर वाटर, जो पानी के लिए परेशान हो रहे थे, पानी की डिज़ायर कर रहे थे और पानी दे वांटेड टू हैव वाटर. बल्कि इन फैक्ट की मीन्स बल्कि इट वॉज जस्ट आवर लेन. दिस नाउ आई हैव कम टू नो, इसमें से एक लेडी बोलती, नाउ आई हैव कम टू नो दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम ऑफ 11 हाउसेज. ये प्रॉब्लम सिर्फ 11 हाउसेज की है जो कि C2 C12 तक के हैं. एंड ओनली दीज हाउसेज हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ द वाटर. ये जो 11 हाउसेज हैं इन्हीं को पानी नहीं दिया जा रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द कॉलोनी इज़ गेटिंग water supply properly. Now what is said in the next paragraph? Well, obviously the next logical step was to complain to the relevant authority. It turned out that they were faultless in their supplies. By this time our water was down to the meanest trickle and decreasing every day. Now finally they got to know the problem of water is only for 11 houses. So what do? Obviously, the meaning of obviously का मतलब है जिसे हम कहते हैं कि क्यों नहीं. So finally what happens, they decide to go to the relevant authority to complain for the water supply. ठीक है. So relevant का मतलब है सही इंसान, जो उचित इंसान, जो सही इंसान होता है. सपोज इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी इंग्लिश वर्ड, यू विल नॉट आस्क योर संस्कृत टीचर, यू विल आस्क योर इंग्लिश टीचर. सेम वेज पानी की प्रॉब्लम है, सो वो लोग सही इंसान जो पानी वाटर सप्लाई से रिलेटेड लोग होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं जिनका ये काम होता है चीज़ें सही कराना. सो दे गैदर एंड दे गो टू रेलिवेंट अथॉरिटीज़ टू कंप्लेन फॉर द वाटर सप्लाई. वो वाटर सप्लाई की कंप्लेन करने जाते हैं. देन व्हाट हैपन्स इन टर्न्ड आउट. द मीनिंग ऑफ टर्न्ड आउट इज इन अ वे डिवेलप्ड और एंड. किसी चीज़ का, किसी प्रोसेस का एंड होना या ख़त्म होना. सो फाइनली व्हेन दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग, जब वो पता करते हैं प्रॉब्लम का, it turned out they come to know the process of investigation is over with this answer that they are not at fault. उनकी कोई गलती नहीं होती. जब वो पता करते हैं, चेक करते हैं, जांच करते हैं, तो पता चलता है जो अथॉरिटी है, जो पानी की अथॉरिटी है, they come to know that उनकी कोई गलती नहीं है, पानी उनकी तरफ से बराबर दिया जा रहा है. By this time our water was down to the meanest trickle. So the meaning of meanest मतलब very less, right? बहुत ही कम. ट्रिकल का मतलब होता है सीपेज और रिसना, जो ड्रिपिंग होती है, रिसता है पानी. एंड डिक्रीजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना. सो बाय दिस टाइम मतलब the investigation is going on, the people are suffering from the water supply, and meanwhile the water level is getting too much down. बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है. it is converting into dripping. वो बिल्कुल फ्लो, पानी का फ्लो है नहीं, बहाव है नहीं, वो सिर्फ एक बूंदों में कन्वर्ट होता जा रहा है. it is decreasing too much. बहुत ही बुरी तरीके से कम होता जा रहा है लोगों के घरों में. The water supply folks just had to investigate more thoroughly. It was obvious that someone was stealing the water in our lane. But how? Now, the relevant authorities, जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, जो
पानी से जुड़ी समस्याओं को सॉल्व करते हैं. व्हाट डू दे डू? The water supply folks, it means the people who related to water supply. वाटर सप्लाई से जो लोग रिलेटेड होते हैं, दे अगेन स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन वेरी केयरफुली. सो द मीनिंग ऑफ थॉरली इज़ केयरफुली. बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अटेंटिवली उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया टू गेट टू नो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड दिस प्रॉब्लम. क्या ऐसा हो रहा है इस वाटर सप्लाई के पीछे कि कुछ लोगों को पानी नहीं पहुंच रहा है. सो इट वॉज ऑब्वियस नाउ, बहुत ही लाजमी था, इट वॉज अंडरस्टूड, सब क्लियर था सबके लिए दैट somebody is there who is stealing water from those 11 houses. कोई ऐसा था जो उनकी गली में, जो C2 11 तक के लोग थे, उनके घरों के बीच में कोई ऐसा इंसान था जो कि पानी की चोरी कर रहा था. राइट. सो आई विल बी फिनिशिंग आउट दिस वीडियो हियर ओनली. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस paragraph. Now students, my question is to you that which all houses are not getting water? कौन से घरों को पानी नहीं मिल रहा था? द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू द पीपल गो टू कंप्लेन? वेयर डू द पीपल गो टू कंप्लेन फॉर वाटर सप्लाई? लोग कहाँ जाते हैं अपने पानी की शिकायत को लेके? सो दीज टू क्वेश्चंस you have to answer. When I have the next class, you need to answer. Okay children, thank you.